कल कहाँ तक किया था हमने? देखो वापस यहाँ पर आ जाए, ठीक है। साइन इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, यस सर। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर। अगर मान लो जीरो को हम जीरो से जीरो को रिलेट करते हैं ना, जीरो का रेफरेंस मान लो एक समय के लिए, है ना। क्यों माना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने ऐसे ही मान लिया कि जीरो सुनने में आसान लगता है, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू कहाँ कहाँ पर रिपीट हो रही है, उससे पाई पीछे और उससे पाई आगे, दिख रहा है आपको? जीरो से पाई अगर यस पीछे सर। चले गए, मतलब जीरो से पाई पीछे चले गए माइनस पाई, तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर है, ठीक है। वापस से जीरो मिल जाएगा, और जीरो से पाई आगे चले जाते हो आप तो फिर से आपको जीरो मिल जाएगा। तो आपको यानी 2 पाई के अंदर ही सारा काम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर। मैंने क्या बोला कि हाँ साइन सर। इनवर्स एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमको देखो लिखा है यहाँ, अब हमें साइन इनवर्स को फंक्शन बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा मतलब क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट, रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रेंज को छोटा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से छोटा करेंगे कि वैल्यूज रिपीट ना हो। तो सारे वैल्यूज देखने से पहले हमने पहले जीरो को देख लिया है ना, तो देखा कि जीरो से पाई पीछे जाते हैं तो माइनस पाई, माइनस पाई पर भी जीरो आ रहा है वैल्यू, और जीरो से पाई आगे जाते हैं तो पाई, पाई पर भी जीरो वैल्यू आ रहा है। यानी हमारा जो रेंज होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा 2 पाई हो सकता है, उससे कम ही होगा, लेकिन 2 पाई से अधिक नहीं होगा। उस 2 पाई से अधिक रखोगे तो फिर से रिपीटेशन आने लगेगी, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ। अच्छा, कल हमने हाफ करके एक वैल्यू ली थी, मान लो y इज इक्वल टू हाफ है ना, कोई भी वैल्यू। तो हाफ के लिए आपको देख लो कितने सारे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, फिर यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ आएगा, इधर भी हाफ आएगा। देखो इतने सारे वैल्यूज दिख रहे हैं। तो फिर हम यस सर। फिर हम रेंज के साथ क्या करें, कैसे रेस्ट्रिक्ट करें कि हमारे को हाफ जो है एक ही बार आए, है ना। हमें करना क्या है ये समझ लो पहले, अगर भूल गए तो, है ना, इतना थोड़ा ये देखो। तो साइन इनवर्स क्या है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है जो कि इनपुट क्या ले रहा है आपसे, वैल्यू इनपुट ले रहा है, और आउटपुट क्या दे रहा है, एंगल दे रहा है, ठीक है। वैल्यू जो ले रहा है आपसे वो, सॉरी इनपुट जो ले रहा है वो वैल्यू ले रहा है, और आउटपुट उसका एंगल है, ठीक है। तो हमारे को क्या चाहिए कि एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा एंगल नहीं आना चाहिए, ये हमको रिस्ट्रिक्ट करना है एक्चुअली, है ना। जैसे कि हाफ लिया हमने, तो हाफ के करस्पॉन्डिंग हमारे को ज्यादा बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं, है ना। ये एंगल होते हैं एक्स एक्सिस, ये साइन का कर्व है ना, ये साइन इनवर्स का नहीं, ये साइन एक्स का कर्व है। तो एक्स एक्सिस पर क्या होंगे, एंगल होंगे। तो आप देख रहे हो हाफ एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे एंगल आ गए, तो हमारे को यही हटाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको एनलार्ज करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई दे। अब जैसे कि हमारी बात हो गई है कि 2 पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश ही नहीं करूँगा। यहाँ जीरो हो गया, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया माइनस पाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बाई 2, पाई बाई 2। और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, और एक वैल्यू और ले दिया यहाँ पर माइनस पाई बाई 2। अच्छा, तो हमारा एम क्या है, हम एक वैल्यू रखें और उसके करस्पॉन्डिंग एक एंगल है, ठीक है। और एक एंगल के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आए, मतलब कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और हम क्या चाहते हैं कि एक एंगल जो है ना ये, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आए, या दूसरे शब्दों में मैं इसको लिख दूं ताकि बार बार आप बोलना ना पड़े। एक वैल्यू के लिए या एक वैल्यू रखने पर एक ही एंगल है, ये क्या है, ये हमारा टारगेट है। हम ऐसा अगर कर पाए तब हम फंक्शन बना लेंगे, है ना। एक वैल्यू रखने पर एक ही एंगल है, ये हमारा टारगेट है।
समझ में आ गया टारगेट क्या है आपका? ठीक है, तो यस सर। अब देखो 0 से पाई को देखो आप, साइन का जो कर्व है आपका साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 से पाई में देखो, क्या हम इसको ले सकते हैं क्या अपने काम के लिए? 0 से पाई वाला कर्व हम ले सकते हैं क्या फंक्शन बनाने के लिए? नो सर, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। नहीं ले सकते क्यों? क्योंकि देखो ये भी दो वैल्यू आ है जाएगी। ना, जैसे मान लो ये y कुछ भी है, ये y इज इक्वल टू मान लो सपोज 1/2 ही है, मान लो ऐसा ही है कुछ भी, तो इसके लिए एक एंगल यहाँ पर मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही किसी भी पॉइंट के लिए देखो यहाँ पर इस वैल्यू के लिए भी एक एंगल ये मिल जाएगा और एक एंगल ये मिल जाएगा, ऐसा करें तो हम चेंज कर दूंगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। यानी 0 से पाई जो है ये मेरा एक अच्छा assumption नहीं है। 0 to पाई जो है इट इज नॉट अ गुड assumption, ये हमारा काम नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब बताओ और क्या ले सकते हैं, आपके दिमाग में और क्या आ रहा है? -π/2 से π/2। उसके आंसर ही बता दोगे तो फिर बात ही क्या है, हम वहीं तो पहुंचना है। हमें इसी के साथ तो खेलना लेट्स से है। π/2 से 3π/2। हाँ हाँ सही है सही है। देखो देखो इसको हमने सेलेक्ट कैसे किया होगा, एक तो देखो 0 से पाई में प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम तो आपको दिख गई कि एक वैल्यू के लिए दो एंगल मिल जाएंगे, ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना। दूसरा नेगेटिव नहीं होगा सर हाँ कभी। दूसरा यही है कि आपको यहाँ पर सारे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहे हैं। साइन यहाँ पर 0 से पाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, तो 0 से 1 के लिए तो आपका काम बन जाएगा। मान लो अगर एक बार भी कट करता तो भी 0 से 1 की वैल्यूज तो आ जाती, लेकिन -1 से 0 भी तो साइन देता है, इनका क्या, इनको आपको इग्नोर करना पड़ता, ठीक है। यानी आपको प्लस ये वाली वैल्यू भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है। समझ में आ गई बात कि केवल पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते, हमारे को तो नेगेटिव भी इंक्लूड करना है ना। तो अब आपने कहा कि नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर दिखाई दे दिया नेगेटिव, एक यहाँ पर दिखाई दे दिया, ठीक है, ठीक बात है। अच्छा तो अब आप कहोगे कि अब क्या करें, तो किसी ने कहा कि देखो भाई ये है आपका π/2, ये हो जाएगा आपका -π/2, है ना। फिर कलर चेंज कर दिया, ऐसे आ गया आपका, ये क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, ये हो जाएगा आपका पाई, -π -3π/2। दिख गया आपको, थोड़ा क्लियर है? यस सर। तो आप सजेस्ट कर रहे हो कि हम ऐसा करते हैं -π/2 से π/2 ले लें, तो हमारे को ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका +1। तो इससे क्या फायदा हुआ, दो फायदा हुआ, -1 से +1 की सारी वैल्यूज भी आ गई, और एक वैल्यू के लिए केवल एक ही एंगल आया, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए आपके पास केवल एक ही एंगल है, जैसे ये वाला वैल्यू दिया इसके लिए केवल एक ही एंगल है, ये वाली वैल्यू ली मान लो इसके लिए केवल एक ही एंगल है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो आप कह रहे हो कि अगर मैं इनपुट है ना, इनपुट आपने कल अग्री किया था कि इनपुट यहाँ पर -1 से 1 तक है, इनपुट अगर मैं -1 से 1 तक रखूं तो मेरा आउटपुट क्या मिल जाना चाहिए, यहाँ से -π/2 से π/2 मिल जाएगा। आपने कल इस बात को अग्री किया था पहले ही बात के लिए। दूसरी बात मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, प्रपोज कर रहा हूँ ऐसा कि अगर मैं इनपुट -1 से 1 तक रखूँ तो सारी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी पहली चीज, और सारी वैल्यूज केवल एक ही बार मिलेंगी। कहाँ से कहाँ तक आउटपुट होगा, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। अच्छा तो यानी कि हम कहाँ पर हैं अभी, 4th क्वाड्रेंट में और 1st क्वाड्रेंट में, ठीक है।
0 से π/2 ले लिया और फिर यहाँ से 0 से -π/2 ले लिया। तो हम कहाँ पर गए, पहले क्वाड्रेंट को हमने माना और फोर्थ क्वाड्रेंट को एक्सेप्ट किया। ये ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि अगर मान लो मैंने π/2 से 3π/2 तक लिया होता तभी क्या दिक्कत है? तभी तो 1 से -1 तक आ रहा है और एक बार ही आ रहा है, तो ये भी सही है ना? देखो π/2 से ये π/2 है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इसके करस्पॉन्डिंग 3π/2 है। तो कोई अगर ये कहता है कि अगर मैं ऐसा ले लूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो +1 से -1 तक पूरा जा रहा है ना? पहली चीज। दूसरी, यहाँ पर भी एक वैल्यू के लिए मुझे एक ही एंगल मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, तो इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो और इसके बाद ऐसा नहीं कि केवल यही एक ऑप्शन रहा, आगे भी ऐसी चीजें आएंगी, है ना? -3π/2 से -π/2, ये भी ऐसा ही कुछ देगा, ये भी प्लस देगा और माइनस देगा और एक ही बात देगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे को केवल एक ही ऐसा स्ट्रिप मिल रहा है, ऐसे कई स्ट्रिप मिलते चले जाएंगे। इनका इंटरवल क्या है? देखो -π/2 से π/2 का इंटरवल क्या है? पाई। यस सर, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। यानी पाई के इंटरवल्स आपको कई सारे मिलते चले जाएंगे, आगे भी और पीछे भी, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी, माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी। तो हमें लेना क्या है? तो हमने पहला प्रपोजल दिया कि भाई जो इस टाइप का दिख रहा है ना, जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, उसके लिए सबसे अच्छा तो -π/2 से π/2 ही है। क्यों? क्योंकि 0 को क्रॉस कर रहा है। तो क्या है, ये कैलकुलेशन में आसान है। ठीक है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं उसमें से सबसे आसान क्या है, लिख देता हूँ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव द सिंपलेस्ट interval is of -π/2 to π/2. क्यों? As it involves 0 in between. तो आपने बोला 0 बीच में, तो ऐसा क्या हो गया? इसमें भी तो पाई या इसमें भी तो कुछ होगा ऐसा, -2π कुछ होता, उसने क्या बिगाड़ा है? तो बिगाड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ 0 में कैलकुलेशन आसान होता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए हमने ये प्रपोज कर दिया कि हम इसी को प्रेफर कर रहे हैं, है ना? मैं फिर से यहाँ पे एक बार बना दूँ। हमने प्रपोज कर दिया कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए हम इसको प्रपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा आसान देगा। ठीक है, ये बात ठीक है? यस सर। तो आप कह सकते हो कि फिर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों जाऊँ? पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि हमको नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाना था। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि चलो बाकी को तो हटा दिया, नेगेटिव से जो पॉजिटिव जा रहे थे, लेकिन हम पॉजिटिव से नेगेटिव ले लेते और ये आपका आ जाता π/2 से 3π/2 तक आ जाता। इसने क्या बिगाड़ा है? ठीक है, यानी कंपटीशन यहाँ पर, कंपटीशन यहाँ है, तो इसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि -π/2 से π/2 में साइन फंक्शन का नेचर क्या है? बताओ, साइन फंक्शन का नेचर क्या है? समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? नहीं सर। नहीं सर। नेचर का मतलब हो गया कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आप देखो, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस की ओर जा रहा हूँ राइट साइड में, वाई की वैल्यू किधर जा रही है? बढ़ रही है, घट रही है? तो देखो, जैसे एक्स है ना, एक्स एक्सिस में आप राइट में जाओगे, वाई की वैल्यू देखते हैं, तो वाई की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? इंक्रीजिंग फंक्शन। दिख रहा है? वहीं अगर मैं यहाँ से आगे जाऊं तो y की वैल्यू घट रही है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिक्रीजिंग। तो फिर हमने प्रपोज किया एक और चीज कि भाई मेरे को इंक्रीजिंग लेना है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, क्यों ऐसा है ये आगे आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम इंक्रीजिंग लेकर के ये मान करके चलते हैं। ये सारे कारण है। पहला कारण कि 0 इन्वॉल्व होना चाहिए, माइक ऑफ करो प्लीज, है ना? पहला रीजन है इंक्रीजिंग होना चाहिए, दूसरा 0 से पास होना चाहिए, और
+1 से -1 की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जानी चाहिए। ये सारी कहानियां मिलाकर के हमने किस रेंज को प्रेफर किया, -π/2 से π/2 तक। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स x। कैसे लिख क्या रहा हूँ वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, लिखना क्या चाहता हूँ मैं। अभी तक मैं क्या लिख रहा था, आपको याद हो तो फंक्शन f(x) लिख रहा था a to b, ऐसे लिख रहा था लास्ट चैप्टर में। यस सर। Yes, sir. इसी के संदर्भ में, इसी के रेफरेंस में आधार मान करके मैं अब ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिख रहा हूँ। क्लियर है? Yes, sir. यस ये सर। आपका हो गया डोमेन। Domain. अब बता डी को क्या बोलते थे हम लोग? कोडोमेन। Range. है ना, कोडोमेन बोलते थे, ऐसे कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि -1 से 1 तक सारी वैल्यूज जो हैं वो -π/2 से π/2 में इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि जो कोडोमेन है वही क्या है, रेंज भी है। तो मैं इसको बिना कुछ सोचे रेंज। समझे रेंज भी बोल सकता हूँ। है तो एक्चुअली कोडोमेन, लेकिन सारी की सारी वैल्यूज तो पार्टिसिपेट करेंगे ना। साइन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा नहीं कि बीच में टूटा हुआ है। तो जितने भी इनपुट दोगे सारे आउटपुट आपको इससे इसके बीच में मिल जाएंगे, और सारे आउटपुट ही मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में कोई आउटपुट छूटेगा, हर एक आउटपुट मिलेगा हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग, है ना। और एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ऊपर देख लो, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ बिना ग्राफ ड्रॉ किए, मैं ऐसे कहूंगा आपको कि यहाँ पर ये क्या होगा, -1 से 1 तक होगा इसका डोमेन, और इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा π/2 से -π/2 तक। ठीक है, इसका ग्राफ मैंने भी ड्रॉ नहीं किया, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल आ गई ना। Yes, sir. तो देखो मैं पहले हाँ। जो फंक्शंस जो हैं साइन वगैरह उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे क्योंकि वो एक जैसे ही। ठीक है, अच्छा साइन से रिलेटेड हम और क्या बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हो? साइन समझ लिया, तो इसके आधार पर हम और किसको डिफाइन कर सकते हैं जो इसी की तरह बिहेव करेगा? Cosec. हाँ, कोसेक को कर सकते Cos. हैं। कोसेक, कॉस को नहीं, कोसेक। अच्छा एक और चीज, साइन की जो वैल्यू है, मतलब जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बताओ? x -1 से -1 से 1. है ना। यानी कि साइन इनवर्स के अंदर आर्गुमेंट में जो भी होता है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, साइन इनवर्स मान लो ऐसे लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिख दिया, या फिर कुछ इसको और गंदा सा बना दिया, मान लो x² + 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे लिख दिया, है ना। तो जो भी लिखा है इसको पकड़ करके चुपचाप ऐसे आप लिख दोगे -1 से, है ना। ये बोलेगा भाई मैं तो x था, ये बोलेगा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x हूँ, ये कहेगा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 1। आप कहोगे कि तुम जो भी हो लाई यहीं पर करोगे, समझ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी औकात इतनी है। ठीक है, तुम चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आओ या खाली आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हारी हैसियत इतनी है कि तुम -1 से 1 के बीच में लाई करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. इसको लिखने का एक और तरीका होता है, तो आप देखोगे mod x <1। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका, क्लियर है? यस सर। चलो अब ये आ गया, तो अब सीधे मैं आता हूँ कॉसेक पे। पहले कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को सेक और कॉसेक का ग्राफ में ही प्रॉब्लम होती है, तो इनवर्स तो फिर भी आगे की चीज़ें। तो मैं पहले कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये है 0, ये है आपका पाई, ये हो जाएगा आपका 2π, इधर बना लो आप -π, इतना बहुत है। ठीक है, चुपचाप क्या करो, साइन का ग्राफ बना लो, अपने मन की आंखों में साइन का ग्राफ बना लिया। मान के चलो यहाँ है नहीं, ऐसे ही मन से मन की आंखों में बना लो। पैराबोला टाइप का बनेगा लगता है। ऐसा बन रहा है क्या? ऐसा ठीक है, साइन का कर्व ऐसा ही होता है। यस सर। अच्छा यस हाँ, sir.
देखो साइन और कोसेक में, कॉस और सेक में, टैन और कॉट में और उनके इन्वर्सेस में एक चीज जान लो कि जहां, लिख देता हूं मैं, जहां साइन या साइन इनवर्स होगा, कॉस, कोसेक या फिर कोसेक इनवर्स, रिलेशन क्या है? साइन का कोसेक के साथ, साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स के साथ, है ना। ऐसा नहीं कि साइन को कोसेक इनवर्स के साथ मिला दिया, ऐसा नहीं। जहां साइन साइन इनवर्स होगा, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स, उसके अलावा और हर जगह होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अपने कॉपी में लिख सकते हैं सर? मैं दूंगा ना, क्यों कष्ट करोगे, मैं तुमको सारा भेज दूंगा, बस तुम समझते जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। बनानी थी। Yes, sir. मैं कह रहा हूँ देखो, हाँ सर. साइन जहां पर होगा, साइन का कर्व सबको पता है, उसी तरह Yes, से sir. उसी तरह से फ्यूचर में हम लोग साइन इनवर्स एक्स का कर्व भी सीखेंगे। तो जहां पर साइन या साइन इनवर्स एक्स होगा, उस जगह को छोड़ करके हर जगह कोसेक और कोसेक इनवर्स होता है, केवल उसी जगह पर नहीं। सिमिलरली मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, हमें तो सिर्फ जानना है। तो ये मत सोचना कि हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन ये आदमी हिंदी में लिख करके इंसल्ट कर रहा है हमारी, ऐसा नहीं सोचना है ना। हम तो सिर्फ टाइम पास के लिए लिख रहे हैं। नो सर, ये ज्यादा समझ में आ रहा है आपका। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि हमारे को तो चीज समझनी है ना। आप जर्मन बोलो लेकिन आपको बेसिक मैथ्स ही ना है, उसका क्या मतलब है। जहाँ कॉस इनवर्स होगा, सेक और सेक इनवर्स, उसके अलावा और हर जगह होगा, है ना। इसको अपने दिमाग में बिठा लो, बट अभी तक नहीं बिठाया है, अब बिठा देता हूं। इससे क्या होगा कि आपको ग्राफ बनाने में बहुत आसानी होगी, है ना। अच्छा, कैसे आसानी होगी देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बच्चों की तरह से ग्राफ बनाना सीखते हैं। ऐसे ये लाइन बना रहा हूँ किस लिए, क्योंकि एक आपका +1 हो जाएगा, एक -1 है ना, ऐसा। ठीक है, तो कोसेक का बनाना है, तो यहाँ पर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। सॉरी, ये 1 है तो कोसेक उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, और कोसेक का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव। फिर नेगेटिव की बात करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से जगह कमी होगी, ऐसे हो जाएगा। देखो एक चीज याद रखना। हाँ बोलो सर, वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, जो लाइन टच नहीं हो रही वहां सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो साइन जब 1 होगा, साइन जब 1 होगा तो कोसेक क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो 1/1 भी तो 1 ही होगा। लेकिन जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कोसेक क्या हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। या हम सिंपल वर्ड्स में गलत कहते हुए भी समझने के लिए इन्फिनिटी कह देते हैं ना, समझने के लिए सिर्फ, है ना। एक्चुअली में ऑब्वियसली अनडिफाइंड अलग है, इन्फिनिटी अलग है, पर ये समझ में आ गया। ये तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर से थोड़ा अलग से जल्दी से बना देता हूँ, तुरंत बना दिया ऐसे। थैंक यू सर। सर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, जल्दी से फिर से बनाओ ताकि तुम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देख सको। ये सारे ये भी बैरियर्स भी बना देने हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, π/2 पे साइन 1 होता है, तो यहाँ पर कोसेक भी 1 होगा। पाई पर साइन की वैल्यू 0 यानी कोसेक इनफिनाइट, 0 पर साइन की वैल्यू 0 यानी कोसेक फिर से इनफिनाइट, बीच में 1 आ रहा है यानी ऐसे जा रहा होगा। वो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, बीच में 0 हो रहा था, ऐसे हो रहा होगा। पीछे आ जाओ इधर, इस जगह पर साइन 0 है तो कोसेक इनफिनाइट होगा, लेकिन साइन 0 किधर से हो रहा है, नेगेटिव साइड से हो रहा है, नेगेटिव साइड से हो रहा है, तो कोसेक क्या होगा, -इनफिनिटी। इस जगह पर -1 होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर है, ऐसा होता है। फिर आगे पीरियोडिक होता है, साइन पीरियोडिक है तो कोसेक भी पीरियोडिक होता है। हमको लेना क्या है,
-π/2 से π/2, यानी हमारे लिए ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। हाँ पूछो क्या बोल रहे थे, बोलो क्या बोल रहे थे जल्दी। सर हम वो बोले थे सर, ऊपर का थोड़ा सा लिखना था, बच गया था, अच्छा अच्छा, स्क्रीनशॉट करना था सर। अरे मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं है उसके लिए, मैं इसको प्रिंट करके भेजता रहूंगा तुम्हें। तुम तो सिर्फ समझो अभी यहाँ पर, है ना। ओके चलो ये समझ में आ गया कि हम अगर साइन की तरह अगर मैं कोसेक के लिए भी -π/2 से π/2 रेंज डिफाइन कर दूं, ये क्या है देखो, रेंज है ना, डोमेन नहीं है ये रेंज है। क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 साइन के लिए भी रेंज था, अगर कोसेक के लिए भी, यानी कोसेक इनवर्स के लिए भी ये मैं रेंज डिफाइन कर दूं तो मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। जितना कोसेक का फैलाव है वो सारा मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा बोलो तो -1 से -∞ और +∞ से 1, यहीं तक कोसेक डिफाइन होता है। जहां पर साइन डिफाइन होता है -1 से 1, उसके बीच में कोसेक नहीं आता है, उसके बाहर ही रहता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। कोसेक का फैलाव वही रहेगा जहां पर साइन नहीं है। यानी हमने क्या कहा था कि कोसेक हर जगह है जहां पर साइन है उसके अलावा। तो साइन कहाँ से कहाँ है, -1 से 1, तो कोसेक की वैल्यू हर वो वैल्यू हो जाएगी -1 के 1 के बीच में जो नहीं है ना। यानी देख लो आप, इसके अलावा सारा वैल्यूज ले लेगा कोसेक, यहाँ पर कोसेक कभी भी नहीं आएगा। ये क्लियर है? यस सर। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि जो कोसेक इनवर्स है या कोसेक है सिंपल, कोसेक इनवर्स जो भी कहो, वैल्यूज तो जैसा ही लेगा, रेंज और डोमेन सिर्फ उल्टे हो जाते हैं। तो अगर मैं कोसेक इनवर्स की बात करूं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r-0 ऐसे हो जाएगा, x जो है वो -1 से छोटा, ऑब्वियसली इक्वल टू के साथ, और ग्रेटर देन 1, ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। है ना, यही है ना। x जो है वो -1 से भी छोटा हो जाएगा, नंबर लाइन पर ये -1 है, ये 1 है, तो 1 -1 से भी छोटा और 1 से भी बड़ा, केवल इधर नहीं रहेगा। ये कोसेक इनवर्स का डोमेन है। समझ में आ गया? ठीक है। ये सर r-0 कह सकते हैं ना? r - 0 नहीं कह सकते, r- तुमको ये कहना पड़ेगा -1 से 1। r तो ये सब है, इसमें से तुमने ये पूरा हटा दिया ना। अच्छा। पूरा डोमेन मतलब ये कंटीन्यूअस है ना, इंटीजर थोड़ी है, यस सर। होल नंबर थोड़ी है, हाँ। इसलिए पूरा हटाना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये समझ में आ गया आपको? यस यस सर। तो इसको हम मैथमेटिकली थोड़ा सुंदर लगे तो ऐसे कहते हैं, नॉट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, नॉट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ में आया? यस सर। नॉट x का मतलब तो आता है ना आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है। नहीं समझ में आता है तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं, कभी बताना मुझे। आता है तो फिर मैं स्किप कर जाऊंगा। ये समझ में आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो देखो ऊपर में हमने क्या बोला था, साइन के लिए क्या बोला था, साइन के लिए बोला था mod x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि जहां पर साइन है उसके अलावा कोसेक हर जगह होगा, तो लेस देन इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स x के लिए बता दो आप, मुझे डोमेन बता दो क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा बता दो। अच्छा रेंज बता दो, रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2 -0 -π/2 से π/2 तो देगा, कौन सी वैल्यू ये नहीं ले रहा है, -0 है ना। देखो 0 पर ये नहीं ले रहा है ना, 0 पर ये अनडिफाइंड है, देख रहे हो, ये अनडिफाइंड देगा उसके बाद ना, 0 0 पर सर कोसेक, बोले तो -0। नहीं मैं जानता हूँ, मैं उसको दिखा रहा हूँ अच्छा। ताकि सबको समझ में आ जाए कि 0 क्यों हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 0 पर इंफिनिटी या -∞ ले रहा है, और इंफिनिटी -∞ हमारे किसी काम का नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को 0 कर देंगे ऐसे,
या इसको ऐसे भी कई जगह लिखा जाता है कि ये -π/2 से ये इंक्लूडेड से 0 तक गया, 0 इंक्लूड नहीं किया गया, यूनियन, फिर 0 को इंक्लूड नहीं किया गया और यहाँ से π/2 तक गया जाया गया। ठीक है, ये एक ही बात है। यस सर। और डोमेन क्या हो जाएगा, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ठीक है, यस सर। ये क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड। तो अब आप में से कोई बता देगा कि cos इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाना है, ये बता सकता है कोई? सर 1 से स्टार्ट होता है। देखो cos का पहले ग्राफ ही बना लेते हैं, cos x का ग्राफ बना लेते हैं, y is equal to cos x, है ना? ऐसे आता है, y is equal to cos x, ऐसे आता है ना, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पर हम सर -π/2 है ना, ये 0, ये π/2, ये हो जाएगा आपका पाई। तो यहाँ पर हम -π/2 से π/2 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हर जगह पॉजिटिव पहली चीज, दूसरा एक ही वैल्यू 2 बार आएगा। तो हमको सुपेश अपना माइक ऑफ कर दो, है ना, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो 0 से पाई तक लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, है ना। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा cos इनवर्स x का, फिर बताओ, 0 से पाई। ठीक है, ये यस सर। क्लियर है? और इसका डोमेन सेम है, सर -1 से 1। -1/2 डोमेन सेम है, जैसे साइन का है वैसे इसका होगा, है ना। डोमेन -1 से 1 है, जो साइन का होता है वही cos का भी होता है, तो जो साइन इनवर्स का होगा वही cos इनवर्स का भी होगा, सिर्फ रेंज चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, पहले में और दूसरे। तो इसी से मिलता जुलता क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, इसका भी रेंज क्या होगा बताओ, -1 0 से पाई। रेंज क्या होगा, माइक बंद करो, नहीं तुम कर। माइक में घुस के सांस लोगे। हाँ माइक ऑफ करो भाई। डोमेन, अब कोई बता सकता है क्या होगा? हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था कि जहां पर आपका साइन cos इनवर्स नहीं होगा उसी जगह पर आपको सेक इनवर्स मिलेगा। cos इनवर्स के लिए भी mod x क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, सेम जैसा कि साइन के लिए था। तो इसका भी डोमेन ऐसा ही हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। इसका और कोसेक इनवर्स का और सेक इनवर्स का एग्जैक्टली सेम होता है। अच्छा, रेंज की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, -π/2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा -π/2? क्यों? क्योंकि π/2 पर cos π/2 क्या होता है, 0, तो सेक π/2 क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड। 1/0 अनडिफाइंड। तो इसको हमने अलग कर दिया कि भाई तू हट जा, बाकी सारा एक्सेप्टेबल है। तो तुम देख लो, सेक इनवर्स का भी देख लो, क्या है, डोमेन वही है जो आपका कोसेक इनवर्स का है, इसका जो रेंज है वो वही है जो cos इनवर्स का है, सिर्फ π/2 हट जाएगा। उसी तरह से ऊपर में आओ, रेंज कोसेक का वही है जो कि साइन का है, सिर्फ जहां पर साइन 0 होता है वो हट जाएगा। तो साइन 0 0 पर हो रहा था तो यहाँ से 0 को हटा दिया। ठीक है, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहां पर साइन